हरिओम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्कूल के द्वारा दिए गए गूगल फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपके बच्चे की सारी जानकारी है। और जो भी बच्चे इस बार सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम या मिलिट्री स्कूल RIMC इस तरह के एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें ध्यान से फिलअप करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और किसी भी प्रकार के दिक्कत हो तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना WhatsApp खोलना है और उसके बाद ये जो लिंक आया है गूगल का, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये कुछ इस तरह से लोड होगा आपका, आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, यानी आपके बच्चे का नाम लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ध्यान से देखते हुए बच्चे का एडमिशन नंबर लिखना है, ठीक है। फिर बच्चे का आधार नंबर जो यहाँ टाइप किया हुआ है इस तरह से टाइप कर देना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से लिखना है इसे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो 2011 दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस एरो से अपना मंथ और जो भी मंथ है और डेट है उसे सेलेक्ट करके सेट कर देना है। फिर एक बार चेक भी कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, हाँ थोड़ा देर बाद आइए। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर बच्चे के पिता का नाम, यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम लिख देना है। फिर बच्चे के पिता का आधार नंबर, इसे ही बड़े ही ध्यान से लिखना है, ठीक है। फिर फादर्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी सबसे ऊंची क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, ठीक है। जैसे ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD जो भी है उनका। नेक्स्ट फादर का ऑक्यूपेशन, अब पिताजी उस जो है बच्चे के पिता वो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी ऑफिसर हैं, फार्मर हैं, क्या हैं, ठीक है, वो लिख देना है। फादर की एनुअल इनकम, यानी सालाना इनकम क्या है वो इस फॉर्म में ध्यान से लिख देनी है सही। नेक्स्ट है मदर्स नेम। मदर्स नेम यानी जो भी माताजी का नाम है बच्चे के वो लिख देना है। माताजी का आधार नंबर, ठीक है। फिर माताजी ने क्या पढ़ाई करी है वो लिख देना है। माताजी क्या करती हैं, तो अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस मेकर लिख देना है। एंड उनकी एनुअल इनकम कितनी है, तो अगर हाउस मेकर हैं तो 0, अगर कुछ है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। एड्रेस में बच्चे का पूरा पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। यही चीज़ बच्चे के फॉर्म में जाने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी है, मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इसमें लिखिएगा नहीं तब तक आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा नहीं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। और बच्चे का पिन कोड डालना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पिन कोड है उसे पिन कोड लिख दें 6 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा अगला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का प्राइम नंबर डाल देना है, यानी वो नंबर जिस पर सारे मैसेजेस जाएंगे। जहाँ भी आप फॉर्म भरिएगा वहाँ से, यानी सैनिक स्कूल से, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, सिमुलतला से, नेतरहाट से, RK मिशन से, जहाँ से भी आप फॉर्म भरिएगा वहाँ से सारे मैसेजेस इसी नंबर पे जाएंगे, इसलिए इस नंबर को ध्यान से भरना है, ठीक है। उसके बाद आप उन सारे भी स्कूलों को चुनिए जिसमें आप अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं। और देखिए, ये क्लास का मतलब ये है कि किस क्लास के बच्चे उसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, किस क्लास में एडमिशन के लिए, ठीक है। जैसे सैनिक स्कूल में दोनों 6 और 9 के लिए, मिलिट्री स्कूल भी, सिमुलतला में सिर्फ क्लास 6 के बच्चे ही अपीयर होते हैं, क्लास 6 के लिए ही अपीयर होते हैं। इस अभी नेतरहाट हो गया, नेतरहाट में अगर आप दिलाना चाहते हैं या नवोदय में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल का सर्टिफिकेट खुद से लाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी ज्ञानोदय विद्यालय नहीं लेगी। अगला है RK मिशन में आप दिलवाना चाहते हैं तो RK मिशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, RIMC को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और स्कूल को दिलवाना चाहते हैं जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर में उसे लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना। पहला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी बच्चे का जो DOB आपने बना रखा है, जो भी स्कूल की तरफ से आपको गया था उसके हिसाब से बना करके इसे आप यहाँ से फिलअप करना है। तो ऐड फाइल पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन का कुछ इस तरह से फाइल मैनेजर खुलेगा। मीडिया पे क्लिक करना है। आपको जो भी यहाँ पर फाइल है यहाँ से आप जाइए जिस भी जगह पर आपने फ़ाइल रखा है, और जो भी फाइल है उस पर बस सेलेक्ट कर देना है एंड सेलेक्ट, ये अपने आप ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम यही काम करना है। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। आप जहाँ के निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अगेन इस पर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सभी सही डॉक्यूमेंट्स भरने हैं आपको जो भी हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जनरल के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो आपको डिफेंस सर्टिफिकेट भी आपको इसी में डाल देना है, ठीक है। और अगर आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जो भी हैं, तो आपको अपना इसी में कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल देना है, अपलोड कर देना है, ठीक है।
तो इसे हम अपलोड पर क्लिक करते हैं फिर से। इस तरह से ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों पर देखिए यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड अपलोड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी चीज़ों को अपलोड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आपको बच्चे के माता जी का आधार कार्ड अपलोड कर देना है। जब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे आपका फ़ॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, माता का, पिता का, बच्चे का आधार कार्ड, और दोनों साइड होना चाहिए, ध्यान रहे। और PDF फॉर्म में ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में ही अपलोड किए जा सकते हैं। तो सारे को अपने PDF फॉर्म में बना लेना है, नहीं तो आप आधार कार्ड आधार की वेबसाइट से डाउनलोड करके रख सकते हैं PDF फॉर्म में, और उसे अनलॉक करके भेज देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पे, यहाँ देखिए आपका ग्रीन बार दिखा रहा है कि आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रिस्पांस सबमिट हो जाएगा। आपको बस थोड़ी देर वेट करना है। आपके वेट करना है, और वेट करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा जहाँ पर देखना है योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। एंड अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है तो आप एडिट योर रिस्पांस करके आप उसे एडिट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, नाम जो भी आपको है। और अगर आपका कोई और बच्चा है तो आप सबमिट अनदर रिस्पांस पे क्लिक कर सकते हैं और अपने दूसरे बच्चे का भी रिकॉर्ड भर सकते हैं। धन्यवाद। इस चीज़ को जल्द से जल्द भरिए, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो स्कूल के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।